Hello friends, today we will discuss about smart study plan and free study batch for everyone. This video are very important for the summer attempt student and please share this video and don't skip this video. Before starting this video, I want to give you some detail about test series. If you want to join test series, then join our advanced test series. Under advanced test series, we will conduct chapter wise test papers, full syllabus test papers. You will get 40 plus chapter wise test papers. Under chapter wise test papers, we will track your exact problems and we will correct it. After completing chapter wise test papers, we will give you 2 full syllabus test papers of each subject and you can also re-attempt the test papers. For your guidance, we will conduct Zoom meeting and we will call you also for your guidance. For more detail, you can contact us. Our contact number and other details available in description box in this video. अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो हमारे एडवांस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें सबसे पहले चैप्टर वाइज टेस्ट होगा। चैप्टर वाइज टेस्ट देना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो तो जरूरी नहीं कि अगर सपोज उसमें 12 चैप्टर्स है तो जरूरी नहीं कि 12 के 12 आपका स्ट्रांग होगा। तो ये ट्रैकिंग हम लोग करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर में आप स्ट्रांग हो, कौन कौन से चैप्टर में आप स्ट्रांग नहीं हो, क्या उसमें प्रॉब्लम्स है। तो जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको हम लोग करेक्ट करते हैं। करेक्शन के लिए जूम मीटिंग होता है जहाँ पे हमारे सारे क्वालिफाइड मेंबर्स आते हैं और आपको गाइड करते हैं। उसके बाद आपको कॉल भी किया जाता है हमारे साइड से गाइडेंस के लिए। जब चैप्टर वाइज टेस्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर फुल सिलेबस के दो टेस्ट होंगे सभी सब्जेक्ट के। अगर किसी टेस्ट में आप फेल हो जाते हो तो आप उस टेस्ट पेपर को री अटेम्प्ट भी कर सकते हो। अगर आप सिर्फ फुल सिलेबस का टेस्ट लेना चाहते हो तो 99 रुपीज़ लगेगा, लेकिन अगर आप चैप्टर वाइज प्लस फुल सिलेबस टेस्ट लेना चाहते हो तो 199 रुपीज़ लगेगा। मोर डिटेल के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप हमसे डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हो या फिर हमारे ऐप के थ्रू भी ले सकते हो। ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टेस्ट सीरीज का डिटेल तो मैंने आपको बता दिया है। इसमें शेड्यूल वाइज भी टेस्ट होता है और आप अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग भी टेस्ट दे सकते हो। ओके, अब हम लोग स्टडी प्लान के बारे में देखेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट स्मार्ट स्टडी प्लान। सो सबसे पहले मैं आपको स्टडी शेड्यूल बताऊंगा जो आपके लिए बनाया गया है। ये हमारे स्टूडेंट के कुछ रिजल्ट है। इस पीडीएफ फाइल में आप स्टूडेंट के रिव्यू भी देख पाएंगे। जब आप इस पीडीएफ को देखोगे जो आपका स्टडी शेड्यूल है, इसमें सबसे पहले आपको टाइम टेबल मिलेगा जो पहले बोथ ग्रुप वाले स्टूडेंट के लिए है। आप किसी भी एक सेट को फॉलो कर सकते हो। अलग अलग सेट इसलिए बनाया गया है कि सभी स्टूडेंट एक टाइम में उठते नहीं है, सभी के अलग अलग हैबिट्स होते हैं। अगर आप मॉर्निंग में 5 AM में उठते हो तो ये फॉलो करोगे, 6 AM वाले ये, 7 AM, 8 AM, 9 AM, 10 AM, 11 AM। सो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग किसी भी सेट को सिलेक्ट करके स्टडी कर सकते हो। ये सिंगल ग्रुप वालों के लिए है और जो वर्किंग है उनके लिए ये है। ये टाइम टेबल आप फॉलो कर सकते हो। अब इस शेड्यूल के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो कि स्मार्ट स्टडी शेड्यूल है। ये सीएस वालों के लिए है, तो सीए हो या सीएस हो सभी के शेड्यूल के पैटर्न एक ही है। तो मैं सभी के लिए अलग अलग नहीं बताऊंगा, आप सिर्फ पैटर्न को समझो कि इस शेड्यूल को किस तरह से बनाया गया है, किस तरह से इसको फॉलो करना है। जो सीएस वाले स्टूडेंट हैं उनका ये शेड्यूल 28 से स्टार्ट होगा, बट हमारा मेंटरशिप कल से ही स्टार्ट हो रहा है 20 सितंबर से। एज पर शेड्यूल आप अपना स्टडी स्टार्ट करोगे। इस शेड्यूल में दिया गया है कि टोटल डेज आपके पास 72 डेज है, 4 बुक, तो एवरी बुक के लिए आपके पास सिर्फ 18 दिन है। ओके, सो एज पर दिस डाटा कंप्लीट योर फर्स्ट सब्जेक्ट विद इन 80 डेज विथ फर्स्ट एंड सेकेंड डिवीजन। इसमें फर्स्ट टारगेट दिया गया है JIGL प्लस टैक्स का, जो 18 36 डेज हो गए। ओके, जिसमें से कैटेगरी ए के लिए 18 दिन, बी के लिए 11 एंड सी के लिए 7। सेम नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट कंपनी लॉ एंड SVC है, तो सेम इसको डेज दिया गया है। अब इसमें कैटेगरी ए याद रखना है आपको कि आपके चारों सब्जेक्ट के पहले कैटेगरी ए कंप्लीट करने हैं। कैटेगरी ए जिसको आपको 18 दिन में कंप्लीट करना है और इसके साथ साथ आपको रिवीजन भी करना है। ओके, तो कैटेगरी ए मतलब JIGL एंड टैक्स का कैटेगरी ए कितने दिन में करना है? 18 दिन में।
स्मार्ट प्लान ये इसलिए है क्योंकि इसमें सिलेबस तो 30% है, बट ये 30% सिलेबस ही आपके 50 मार्क्स कवर करते हैं एग्जाम में। तो कम पढ़ के ज़्यादा मार्क्स आप ले आओगे ईजिली इसके हेल्प से। तो आपको इसके पैटर्न को फॉलो करना है। अब डे 1 में आप पढ़ो कितना, डे 2, डे 3, इस तरह से। इस शेड्यूल को अगर आप किसी और डेट में भी रिसीव करते हो तो आप इसको ईजिली एडजस्ट कर सकते हो, सिर्फ डेट चेंज करना होगा। ओके, सो डे 1, डे 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, और डे 5 में देखो यहाँ रिवीजन का प्लान है कि आप ऊपर जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट किए उसको रिवाइज करो, रिवाइज करके टेस्ट लिखो। टेस्ट सीरीज के लिए हमने बता ही दिया है कि हमारे टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो रिवीजन करके उस दिन टेस्ट लिखना है, मतलब 3-4 दिन स्टडी करो और 3-4 दिन के बाद एक दिन निकालो कि 3-4 दिन में जो भी पढ़ा उसका एक रिवीजन करो। स्टडी के साथ रिवीजन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप आगे पढ़ते हो पीछे का भूल जाते हो, तो वो प्रॉब्लम ना हो, इसलिए एक स्टडी के साथ रिवीजन होना जरूरी है। कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स तक क्वेश्चन आ सकते हो वो सारी डिटेल इसमें लिखे हुए हैं। ये इससे आप प्रॉपर फोकस इस पे ज़्यादा कर सकते हो। ओके, अब इसमें देखो डे 10 में आपको फर्स्ट रिवीजन करना है, डे 11 में सेकंड रिवीजन। सेकंड रिवीजन मतलब ऊपर के सभी चैप्टर के सेकंड रिवीजन करने हैं। ओके, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है, इसको अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली पास हो जाओगे। तो 2 सब्जेक्ट के कैटेगरी ए कंप्लीट कर लिए। अब कैटेगरी बी इसका नहीं करना है, पहले अगले 2 सब्जेक्ट का कैटेगरी ए करना है, देन उसके बाद कैटेगरी बी इसका, फिर कैटेगरी बी अगले 2 सब्जेक्ट का। ओके, एंड लास्ट में कैटेगरी सी। अभी लास्ट में कैटेगरी सी इसलिए बोला गया क्योंकि कैटेगरी सी में 30% सिलेबस है लेकिन 20% मार्क्स आता है। ओके, उसमें भी होता है कि 10, मतलब वो वेरी करता है, कम बेसी होते रहता है। ओके, सो अभी जैसे कि टाइम हमारे पास कम है, खासकर सीए वाले स्टूडेंट के पास, तो इस केस में आप कैटेगरी ए पहले कंप्लीट कर लोगे चारों के, अगर बोथ ग्रुप है तो 8 के कैटेगरी ए कंप्लीट कर लोगे, फिर कैटेगरी बी आप चारों या 8 के कंप्लीट कर लोगे, तो 80 मार्क्स तक के क्वेश्चंस के लिए आप रेडी हो जाओगे। ये कंफर्म हो जाएगा कि 80 मार्क्स तक का आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, जबकि सिलेबस आपने कितना पढ़ा, 60, 50 to 60, और आप 80% मार्क्स क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में। ओके, तो ये हुआ स्मार्ट स्टडी प्लान। अगर आपके पास टाइम नहीं बचा सपोज, क्योंकि ऐसे भी इस अटेम्प्ट के लिए ज़्यादा टाइम हमारे पास है नहीं बचा, तो आप कैटेगरी सी को सिर्फ ओवरव्यू करके छोड़ सकते हो, इससे काम चल जाएगा। नेक्स्ट, सी इंटर वाले, सेम स्ट्रेटेजी, आपके पास टोटल डेज है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। 2 सब्जेक्ट के साथ आप अपना स्टडी स्टार्ट करोगे, जैसे लॉ हो गया और अकाउंट हो गया, और इसमें टोटल डेज, इसमें डेज लिखा गया है कि कैटेगरी ए के लिए आप इतने डेज लोगे, कब रिवीजन करना है वो सभी चीज़ें दी गई है। आप इस शेड्यूल को जब देखोगे तो पहले ग्रुप 1 का शेड्यूल आएगा, देन ग्रुप 2, एंड लास्ट में बोथ ग्रुप का आएगा। ओके, तो ये हो गया सीए इंटर। नेक्स्ट, सीए फाइनल। सीए फाइनल वालों का भी सेम है, आपके टोटल डेज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है और उसके अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है। तो हमेशा याद रखना है कि आपके जितने भी सब्जेक्ट है उसके कैटेगरी ए पहले कंप्लीट करना है 1 by 1 करके, देन कैटेगरी बी कंप्लीट करना है सभी के, देन लास्ट में कैटेगरी सी कंप्लीट करना है। ओके, कुछ स्टूडेंटों को ऐसा लगता है कि ये जो शेड्यूल है तो कैटेगरी ए कर लेते हैं 2 का, फिर कैटेगरी बी कर लेते हैं, फिर कैटेगरी सी, फिर अगले 2 का कैटेगरी ए बी सी करेंगे। तो वैसे नहीं करना है, पहले कैटेगरी ए करना है चारों का, या फिर जितने भी आपके सब्जेक्ट है 4 या 8, फिर कैटेगरी बी करना है, देन लास्ट में कैटेगरी सी। ये सी ए फाइनल का है। सी ए फाउंडेशन वालों का भी है, तो ये आप देख लेना, एंड सी एस प्रोफेशनल वालों का भी है। ओके, सी एस प्रोफेशनल वालों का भी अलग अलग है, पहले ग्रुप 1 का है, ग्रुप 2 का है, फिर ग्रुप 3 का, फिर कंबाइंड किया गया ग्रुप 1 एंड ग्रुप 3, फिर ग्रुप 1 ग्रुप 2, इस तरह से। मतलब आप सभी के लिए शेड्यूल इसी में है, 1 by 1 आप स्क्रॉल करके इस पीडीएफ के हेल्प से स्टडी कर सकते हो। अब ये तो हो गया कि स्टडी शेड्यूल हमने दे दिया, लेकिन सिर्फ शेड्यूल से कुछ नहीं होता है। ओके, आप अपना शेड्यूल बना लो तो वो तो बिल्कुल फॉलो नहीं होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट उसे फॉलो नहीं कर पाते। हमारा शेड्यूल है तो आप उसको देख लिए, थोड़ा सा मोटिवेशन आया, 2-4 दिन पढ़े, लेकिन आपके हेल्प के लिए, आपके सपोर्ट के लिए, या फिर आपसे पूछने के लिए कोई नहीं है कि आप स्टडी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्री स्टडी बैच। फ्री स्टडी बैच में क्या होगा, इसमें आपको टारगेट दिया जाएगा। इस शेड्यूल में जैसे टारगेट फिक्स है कि कौन से डे में कितना पढ़ना है, ये टारगेट है आपका। अब इस टारगेट के अकॉर्डिंग आपको डेली बेसिस पे स्टडी करके हमें रिपोर्ट करना है। ओके, डेली बेसिस पे आपसे पूछा जाएगा कि आपने स्टडी किया या नहीं किया, या कितने आवर्स किया, तो आपको क्या करना है, रिपोर्ट करना है। जब आप रिपोर्ट करोगे कि 2 आवर्स, 4 आवर्स, 8 आवर्स, 10 आवर्स किया या फिर नहीं किया, तो आपसे रीजन पूछा जाएगा कि आपने क्यों नहीं किया। अगर आपको प्रॉब्लम्स है तो आपको कॉल किया जाएगा गाइडेंस के लिए,
और बहुत सारी फ्री फैसिलिटीज़ दी जाएगी, आपको मोटिवेशन दिया जाएगा ताकि आप अपनी स्टडी पे फोकस कर सको। चूज ए स्मार्ट स्टडी नॉट हार्ड स्टडी, जैसे कि जो शेड्यूल मैंने आपको दिखाया वो स्मार्ट स्टडी है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा सिलेबस होने के कारण टाइम पे सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट उठा लिया, दोनों का 100% कर रहे हैं, फिर अगला जब दो उठाया ना तो उसका 30-40% ही हो पाया, पूरा नहीं हो पाया, बिकॉज टाइम ज़्यादा नहीं है ना। और हमने टाइम मैनेजमेंट अच्छे से किया नहीं था, सिलेबस को डिवाइड नहीं किया था एबीसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग, तो अब तो वो बच्चा फेल हो जाएगा। इसीलिए हमेशा स्मार्ट स्टडी को फॉलो करना चाहिए। हार्ड स्टडी क्या होता है, आपके टाइम कंज्यूम होंगे, आप स्ट्रेस में आ जाओगे, जबकि स्मार्ट स्टडी आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करेगा, कम टाइम में आप शेड्यूल सिलेबस को कंप्लीट कर पाओगे। Okay, so start your study under our mentorship program with ABC Analysis Study Schedule. We will give you a study and revision target on the basis of chapter wise weightage with smart planning. प्लानिंग के अकॉर्डिंग टारगेट एंड रिवीजन का शेड्यूल हमने ऑलरेडी आपको दे दिया है, अब उसके अकॉर्डिंग आपको स्टडी करना है। एवरी डे यू विल रिपोर्ट अस अबाउट योर स्टडी आवर्स एंड टारगेट। आपको डेली बेसिस पे बताना है कि आप कितने आवर्स स्टडी किया, आपके टारगेट कंप्लीट हुए कि नहीं हुए। अगर नहीं हुए तो हम लोग कुछ बैकअप प्लान आपके लिए बनाएंगे। वी विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। आपके जो स्टडी आवर्स है उसको इंक्रीज किया जाएगा, उसमें आपको हेल्प किया जाएगा। अगर आप स्टडी नहीं कर पाओगे, ज़्यादा स्टडी आवर्स नहीं हो पाएगा, तो आपको कॉल करके गाइडेंस दिया जाएगा और ये सभी चीज़ें फ्री में है। जूम मीटिंग भी होगी जहाँ पे हमारे सारे क्वालिफाइड फैकल्टीज आकर आपको गाइड करेंगे। वी विल क्रिएट कंपटीशन इन्वायरमेंट फॉर स्टडी मोस्ट आवर्स फ्रॉम ईच अदर। इसके लिए एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा जहाँ पे सारे स्टूडेंट अपने स्टडी आवर्स को शेयर करेंगे। टाइमर लगा के स्टडी करना है, उसको शेयर करेंगे। तो वहाँ पे अगर उस ग्रुप में आप रहोगे तो आप देखोगे कि वो बंदा 10 घंटे पढ़ रहा है, मैं 2 घंटे पढ़ रहा हूँ, मुझे भी इंक्रीज करना चाहिए। ओके, तो इससे एक आपको कंपटीशन का इन्वायरमेंट मिलेगा, पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलेगा उस ग्रुप में। तो उस ग्रुप में सिर्फ स्टडी रिलेटेड ही डिस्कशन होती है, वहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट लोग वही शेयर करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, आप मोटिवेट होगे और आप भी स्टडी करोगे। ओके, तो काफ़ी कंपटीशन इन्वायरमेंट होगा। हमारी यूनिक स्ट्रेटेजी जो हमने बता ही दिया है। स्टडी ट्रैकिंग सिस्टम, जब आप हमें रिपोर्ट करोगे ना तो हम लोग ट्रैक करेंगे कि आप डेली बेसिस पे कितने आवर्स पढ़ रहे हो, आप इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो, तो ट्रैकिंग के अकॉर्डिंग हम आपको हेल्प कर सकेंगे। ओके, वी विल कॉल यू व्हेन यू नीड गाइडेंस एंड मोटिवेशन। हम लोग कॉल करेंगे जब भी आपको गाइडेंस या मोटिवेशन की जरूरत होगी। सो अगर आपको मेंटरशिप ज्वाइन करना है, जो डेली टारगेट स्टडी बैच है और वो ज्वाइन करना है, तो इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप करें, कॉल भी कर सकते हो और मोर डिटेल के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, सो ये तो हमने बता दिया। अब स्टडी आवर्स इंक्रीज कैसे करें, इस पर हमने एक वीडियो बनाया था, कल डाला था, उसको आप देख सकते हो आई बटन को क्लिक करके। इसके अलावा एक सजेशन मैं आपको देना चाहूँगा, ये शेड्यूल सीए सीएस सारे स्टूडेंट इसे फॉलो कर सकते हैं और अभी रिजल्ट आने वाला है सीएस वालों का, तो वो स्टूडेंट भी इसे फॉलो कर सकते हैं। एक नया शेड्यूल भी हम उनको बना कर दे देंगे स्टडी का। मेंटरशिप का एक लास्ट बैच आएगा अक्टूबर फर्स्ट वीक में, उसके बाद कोई बैच नहीं आने वाला मेंटरशिप का। टेस्ट का और भी बैचेस आएंगे। टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करना है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और कोई भी हेल्प, कोई भी गाइडेंस की आपको ज़रूरत होगी तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम। वी विल ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। ओके, ओके, सी यू सून।